दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा छठवीं के अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 के दूसरा नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। त्रिभुज के दो कोण 65 डिग्री एवं 75 डिग्री का है, तो तीसरा कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए ऐसे लिखा हुआ है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैं यहाँ पे चित्र द्वारा आपको समझाऊंगा। तो चलिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं एक चित्र बना लिया हूँ त्रिभुज का। इसमें मैं ए भुजा को 75 डिग्री का कोण मान रहा हूँ। इसमें बी जो कोणा है इसको 65 डिग्री और सी, क्योंकि इसमें दो कोण दिया है, ठीक ना। तो इसमें मैं एक कोण को 65 माना हूँ और दूसरे कोण को 75 माना हूँ। और जो सी कोण है, मतलब तीसरा जो कोणा है, इसका मान हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो कोणा है, तीसरा कोणा, इसका जो मान है वो x डिग्री का है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा, माना कि तीसरा कोण x डिग्री का है, ऐसा मैं नोट कर दिया हूं। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 अंश का होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे नोट कर दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश में लिख चुका हूँ। अब इसमें तीन कोण क्या क्या है हमको देखना है। पहला कोण देखिए 75 का है, दूसरा कोण 65 का है, तीसरा कोण कुछ नहीं था तो हम लोग x मान लिए। ठीक ना, तीसरा जो कोण है इसको हम लोग x मान लिए। तो इस प्रकार से पहला कोण को देख के लिखेंगे 75, दूसरा कोण को मैं देख के लिखूंगा 65, और तीसरा कोण को मैं लिखूंगा x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि बराबर में 180 है तो यहाँ पे भी 180 अंश में लिखूंगा। अब देखिए 75 और 65, ठीक ना, इन दोनों को अगर आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा कितना 140 डिग्री, प्लस x का x डिग्री होगा। x और 140 आपस में नहीं जुड़ सकता क्योंकि दोनों बी जातीय है। ठीक है, एक ही जाति के नहीं है। आगे हम लोग बीज जाति और सजाति के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे x को अपनी जगह पे रखूंगा और 140 को मैं अगर पक्षांतर कर दूंगा तो 140 के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 180 के बाद माइनस 140। 180 पहले से था तो पहले ही रहेगा, ठीक ना, इसको हम लोग इतनी जगह से नहीं लाएंगे। फिर यहाँ से हो जाएगा x डिग्री इक्वल टू 180 में से मैं 140 को अगर माइनस करूंगा, घटाऊंगा, तो मेरे को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए, ये जो x डिग्री है इसको हम लोग क्या माने थे, तीसरा कोण। यहाँ पे माना ना, तीसरा कोण x का है, तो तीसरा कोण को हम लोग x डिग्री माने थे, इसलिए x का जो मान है ये तीसरा कोण का मान है। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे तीसरा कोण, ठीक है, तीसरा कोण बराबर हम लोग लिखेंगे x डिग्री बराबर क्या लिखेंगे 40 अंश। तो इस प्रकार से तीसरा जो कोण है हमको 40 अंश का प्राप्त होता है। तो देखिए, इस प्रश्न के अनुसार हम लोग जो तीसरा कोण है उसको पता कर लिए। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें आपको खाली एक ही फार्मूला याद रखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो त्रिभुज के तीनों कोण मतलब तीन कोण को जोड़ना है और 180 के बराबर रखना है। फिर देखिए, इन दोनों को जोड़ दिया 140, इस प्रकार से x, इसको पक्षांतर किया तो 180 के बाद माइनस में 140 हो गया और इसको घटाया तो 40 आया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये कि तीसरा नंबर जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 का है तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मैं हल लिखा हुआ दिया है। अब जैसे प्रश्न में बताया गया है वैसे ही मैं यहाँ पे इसमें नोट करते जाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से दिया गया मैं उसके अनुसार चांदा से पहले मैं एक समकोण बना लेता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा, कोण वाले वीडियो में मैं बताया था कि समकोण वह कोण है जो कि 90 अंश का होता है। तो इसलिए मैं 90 अंश का एक समकोण यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक ना। तो इस प्रकार से देखिए, ये हम लोगों का 90 का मैं माप ले लिया हूँ चांदा से, और इस प्रकार से यहाँ पे मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। तो ये समकोण त्रिभुज हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इस समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो बीच का जो कोण है वो कितना का है, 90 अंश का है, ठीक ना। तो इस समकोण त्रिभुज के बारे में इस प्रश्न में बात कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 45। तो ये तो समकोण त्रिभुज है, इसमें ठीक है 90 अंश का जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दो कोण है, देखिए 1 2। तो इन दोनों में से कोई एक कोण क्या का है, 45 का है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नाम हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि इस समकोण का एक कोण, तो बी और सी में कोई भी एक कोण को हम लोग 45 मान लेते हैं। तो ये 45 का हम लोग मान लिए कि बी कोण क्या है
45 का है, और सी कोण हमको मालूम नहीं, ठीक ना। दूसरा कोण, पहला एक कोण को हम लोग 45 मान लिए और दूसरा कोण हमको मालूम नहीं कि कितना है, तो हम लोग मान लेते कि ये जो कोण है ये कितना है, x डिग्री का है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख भी लूंगा कि माना कि दूसरा कोण x अंश का है, ऐसा करके हम लोग नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, हमको त्रिभुज का एक ही नियम है जो आपको इससे पहले एक प्रश्न बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक ना, तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होते हैं। 180 अंश इस प्रकार से नोट कर देंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो इसमें ये नियम आपको सूत्र लिखना है, ये नियम है, ठीक है। तो इस नियम को लिखने के बाद फिर इसमें देखिए तीन कोण क्या क्या दिख रहा है आपको, बुक में दिया है समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 का, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाए और उसमें से एक कोण को हम लोग 45 का माने और दूसरा कोण का मान हमको मालूम नहीं, उसको x माना हूँ, ठीक ना। उसके बाद इसमें दिख रहा है कि त्रिभुज के नियम के अनुसार इनके तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो हम लोग इसमें तीन कोण देख देख के लिखेंगे। पहला कोण हमको दिख रहा है, देखिए 90, फिर दूसरा नंबर में 45 और तीसरा नंबर में दिख रहा है x डिग्री। तो इस प्रकार से तीनों को लिखेंगे और बराबर 180 लिखेंगे। फिर इसमें 90 और 45 को अगर आपस में हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा 135। तो इस प्रकार से 135 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे और x का x डिग्री रहेगा, क्योंकि x और ये 45 और 90 जुड़ नहीं सकता, क्योंकि x और ये दोनों क्या है, अलग अलग जाति के हैं। उसके बाद मैं x को अपनी जगह पे रखूंगा और 135 को पक्षांतर कर दूंगा। तो 135 जो है ये पक्षांतरित होके इसके सामने कुछ नहीं, मतलब धन चिन्ह होगा, इधर आके ऋण चिन्ह में बदल जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। पक्षांतर का नियम है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 180 में 135 को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा 45 डिग्री। तो x डिग्री का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं, इस प्रकार हाईलाइट करके। अब देखिए क्योंकि ये जो x है इसको हम लोग दूसरा कोण माने थे, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः दूसरा कोण बराबर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 45 भी लिख सकते हैं, या फिर x डिग्री बराबर भी हम लोग 45 लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोण को ही x माने थे। तो इस प्रकार से हम लोग का जो आंसर है देखिए 45 डिग्री प्राप्त होता है और ये गणित बहुत आसानी से सॉल्व होता है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। अब हमको सबसे पहले तो हमको एक समबाहु त्रिभुज बना लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए इस प्रकार से देखिए, मैं यहाँ पे पॉइंट दे के रखा हूँ पहले से, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा है कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा क्या होती है, एक ही नाप के होते हैं, समान होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे इसकी जो भुजा है तीनों एक ही नाप का है। आप अगर चाहते तो नाप के देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो भुजा है ये आपका 5.2 सेंटीमीटर का है, ये वाला भुजा भी 5.2 का है और ये तीसरा भी 5.2 का है। चलिए हम लोग इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसके कोण को अलग अलग नाम देते हैं, ए बी सी। आप अपने मन से इसको ए भी मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं, इसको भी बी मान सकते हैं, आपके सुविधा अनुसार आप अपना नाम दे सकते हैं। तो चलिए ये मैं समबाहु त्रिभुज बना लिया हूँ। तो बोले कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, हमको मालूम करना है। हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना प्रत्येक कोण का माप, माना प्रत्येक कोण का माप x अंश है। अब देखिए x अंश माना हूं तो मैं सभी कोण के यहाँ पे x डिग्री लिख दूंगा। इस प्रकार से देखिए कोण लिखते हैं, तो मैं x डिग्री सब में लिख दिया हूँ, क्योंकि हमको मालूम नहीं कितना है, तो इस प्रकार से मैं लिख लिया हूँ। अब हमको एक ही फार्मूला याद है। इसमें देखिए इस प्रश्नावली में जितना भी प्रश्न है उन प्रश्न को हम लोग एक ही नियम से सॉल्व करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। बहुत जगह पे लिखा रहता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश इस प्रकार लिख लिया हूँ। अब इसमें देखिए हम लोग इस नियम के अनुसार त्रिभुज में हमेशा जो भी जितना कोना है उन सभी को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग तीन कोना का मान
इससे पहले जो दो गणित बना चुके हैं उसमें तो दिया था, लेकिन इसमें एक कोना का मान भी नहीं दिया है। तीनों को हम लोग क्या माने हैं, एक्स डिग्री माने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग एक्स अंश धन एक्स अंश, क्योंकि तीनों कोना को जो कोना का जो मान है उसको हम लोग जोड़ते हैं और इसको 180 के बराबर रखते हैं। तो इस प्रकार से 180 अंश के बराबर रख लिया। अब इसमें देखिए इन तीनों एक्स को आपस में हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों एक ही जाति के, तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा 3x डिग्री बराबर 180 अंश। फिर x और 3 के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना का निशान है, तो यहाँ से इसको पक्षांतर करूंगा तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा आपका 180 अंश बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ये जो 3 है ये गुना में है, इधर के भाग हो गया, तो इस प्रकार बटे के नीचे लिखेंगे। 180 को अगर 3 से भाग दूंगा तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 60, ठीक है, 60 अंश प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से x का जो मान है हमको देखिए यहाँ पे प्राप्त होता है 60 अंश। तो ये जो x है हम लोग इसको सभी कोण को माने थे, तो इस प्रकार से जो तीनों कोण है इसका तीनों कोण का मान कितना होगा, 60 अंश करके होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसको हाईलाइट करके लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग हिंदी में लिखेंगे, अतः प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होगा। ठीक, तो इस प्रकार से प्रत्येक कोण का जो माप है वो 60 अंश करके होगा और यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये भी आ जाता है। तो इस प्रकार आप इसमें जितना प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।